बड़ी खबर आ रही है T20 वर्ल्ड कप को लेकर। भारत पाकिस्तान मैच से जुड़ी पाकिस्तान का पाकिस्तान यू टर्न ले सकता है, यह खबर आ रही है। श्रीलंका के अनुरोध पर पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसने पहले यह ऐलान किया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे मैच, लेकिन वर्ल्ड कप खेलेंगे, श्रीलंका में जाके बाकी मैचेस खेलेंगे। वो कह रहे हैं श्रीलंका ने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि आप ये फैसला बदल दीजिए। तो मोहसिन नकवी जो पीसीबी के अध्यक्ष हैं, उनसे श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड की बात हुई है, उनके प्रेसिडेंट की, कि वो कह रहे हैं कि आप पूरा टूर्नामेंट के लिए 15 फरवरी को कोलंबो में ही भारत पाकिस्तान का मैच होना है। और इसको बॉयकॉट किया था पाकिस्तान ने बांग्लादेश के समर्थन में, कि बांग्लादेश ने खेलने से इनकार कर दिया और भारत ने उसके वेन्यू नहीं बदले। वो कह रहा था सिक्योरिटी रिस्क है तो हमारे मैच श्रीलंका में कराए जाएं, आईसीसी ने मना कर दिया इस काम के लिए। तो वो उसके साथ समर्थन दिखाते हुए इन्होंने कहा हम भी नहीं खेलेंगे इंडिया से। लेकिन अब ये यू टर्न लेने वाला है। ये श्रीलंकाई बोर्ड ने रिक्वेस्ट नहीं की होगी, इन्होंने रिक्वेस्ट कराई होगी। वो ऐसे है कि एक आदमी शराबी था, वो डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने कहा कि क्या करते हो, मैं शराब ज्यादा पीता हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है, तो कम करो, और कभी कोई बहुत इंसिस्ट करे तो पी लिया करो, लेकिन कम करो। तो अगली बार डॉक्टर के पास गए, बोले शराब छुट्टी, बोले नहीं सर, साथ में एक आदमी था, ये किस लिए, बोले सर रिक्वेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इन्होंने रिक्वेस्ट करने के लिए श्रीलंका के बोर्ड का इस्तेमाल किया। वैसा ही है, वो तो साफ दिख रहा है ना। देखिए, एक तो वो जो पेनल्टी इतनी बड़ी थी, और फिर उनको समझ में आ गया कि ये तो कर्जे में डूबा पाकिस्तान जो है, वो इसके बाद तो पीसीबी खत्म ही हो जाएगा, पाकिस्तान का क्रिकेट जो है ना। अब ये कह रहे हैं मोहसिन नकवी, पीसीबी अध्यक्ष ने कहा है कि हम सरकार से बात करेंगे इस पर। तब क्या करेगा शहबाज? देखो, सरकार ने पाकिस्तान की मोहसिन नकवी को कहा, और मोहसिन नकवी ने उनको कहा कि भाई आप इंसिस्ट करिए प्लीज। उन्होंने इंसिस्ट करके कहा कि आप इंसिस्ट कीजिए कि भाई हम ये करें, ताकि फिर मैं उनको इंसिस्ट कर सकूं। तो ये यू टर्न है। ये पहले गीदड़ भक्की, पहले बहुत दिखाया दम, हम तो जी नहीं खेलेंगे, बॉयकॉट कर देंगे, होने दो, हमारा नुकसान होगा, तो इंडिया का भी नुकसान होगा, ब्रॉडकास्टर का भी नुकसान होगा। अब समझ में आ रहा है कि फिर नुकसान हमारा ही ज्यादा होने वाला है। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बहुत स्पष्ट बोल दिया था कि अगर आपका मैच कोई भी भारत के अंदर नहीं है, पाकिस्तान का, सारे आपको कोलंबो में खेलना है। तो आप ये जो कह रहे हो कि भाई भारत के साथ आपको सुरक्षा की चिंता है, वो नाजायज है। और दूसरा, अगर आप नहीं खेलोगे तो उसके साथ 3-4 चीजें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बता दी थी कि पाकिस्तान प्रीमियर लीग के अंदर जो विदेशी खिलाड़ियों को एनओसी देती है आईसीसी, वो देना बंद कर देगी। दूसरा, लगभग आपको बैन कर दिया जाएगा, और कोई भी वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी कभी भी पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी। और जो व्यूवरशिप का जो पैसा मिलता है, ऐसा कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब मैच होता है तो दुनिया में लगभग 27 से 28 करोड़ लोग देखते हैं उस मैच को, और टोटल व्यूवरशिप का 35 से 40% लोग देखते हैं। बड़ा रेवेन्यू इसके अंदर आता है, वो पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान को दिखा कि गरीबी में आटा गिला है। हाँ, वो बर्बाद हो जाता है इनका क्रिकेट पाकिस्तान का। देखिए, अब ये कह रहे हैं कि हम सरकार से बात करके फैसला करेंगे, तो अब जब इतना कहा है तो मुझे लगता है फिर ये खेलेंगे भी। अब आगे देखिए खबर बताता हूं। ये कश्मीर की चिंता कर रहे थे ना शहबाज शरीफ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बलूचिस्तान तो संभाल लो। बलूचिस्तान जो है इंडिपेंडेंट देश बनने की राह पर बहुत आगे निकल चुका है। और बलूच जो बीएलए जिन्होंने अटैक किया था 14 जगहों पर, 32 जगहों पर एक्चुअली 3 दिनों के अंदर, पिछले हफ्ते, उन्होंने अब कुछ नए वीडियोस जारी किए हैं। ये देखिए आप, पुलिस थाने में पुलिस सारे हथियार, ऑटोमेटिक वेपन्स छोड़ के भाग गई। ये नोशकी शहर है, वो बीएलए ने सारे हथियार आपको दिखेंगे, पेटियों में भरे हथियार, वो छोड़ के भाग गई पाकिस्तान की पुलिस। और वो इन्होंने जो है फिर बीएलए वालों ने उठा लिए, इन्होंने कैप्चर कर लिए। दीवारों से ये पुलिस थाने हैं, ये डीसी के दफ्तर की तस्वीरें हैं, एक जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है इनका, कोर्ट का कॉम्प्लेक्स, वो पूरा फूंक दिया। तो ये हालात हुए थे बलूचों के हमले में पाकिस्तान के। लेकिन सर, ये आप जाति कर रहे हैं। अब वो पहले आपने दिखाया कि और भी विजुअल है, वो चलाते रहिए। आर्मी के जो लोग थे वो भाग गए थे अपना कैंप छोड़ के, पैंट छोड़ के, पैंट भी छोड़कर और कैंप भी छोड़कर। वो पैंट तो अभी तक सूखी रही है, सूखी कि नहीं सूखी, ये कोर्ट है। तब बेचारे पुलिस वालों के लिए क्या कहना, ये तो जाती है पुलिस वालों पर। तो ये हाल किया था बलूचों ने, आप ये देखिए। अब मैं इसके बाद आपको जो है वो अब एक स्टेटमेंट सुना रहा हूं इनका। ये कहते हैं ना हिंदुस्तान जो है बीएलए की इनकी मदद करता है, टेररिस्ट एक्ट्स में इनको पैसा देता है। इनके एक सांसद ने इनकी पार्लियामेंट पे खड़े होकर एक ऐसी बात पूछ दी, मुझे नहीं लगता इसका जवाब आसिम मुनीर कभी जिंदगी में दे पाएगा। उसने खड़े होकर ये कहा कि पाकिस्तान, ये मुझे बताओ, मोदी बलूचिस्तान में क्यों धमाका कराता है, वो पंजाब में क्यों नहीं कराता? इनके पंजाब में वो भाई क्यों नहीं, मोदी को कराना है अगर वो तो पाकिस्तान के खिलाफ है, मान लीजिए करना ही है, मान लो मोदी कर रहा है तो केवल बलूचिस्तान में करेगा।
क्यों नहीं तुम्हारे यहां करता भाई? जहां तुम बैठते हो वहां क्यों नहीं करता? तो ये बातें, झूठी बातें मत बताओ आप, सुनिए। वाजिब सवाल पूछा। क्यों भाई हम मरे? क्यों हमारे बच्चे मरे भाई? 30 अरब रुपए मैं उनको देता हूँ कि मेरी जान, माल, इज्जत, आबरू बलूचिस्तान में अमन, तो मैं उनको जिम्मेदार करार देता हूँ। कैमरा नहीं, ऑन कैमरा बात करेंगे, ऑन कैमरा, कि बलूचिस्तान में कत्लेआम क्यों होता है। पंजाब में मोदी कोई कार्रवाई नहीं करता, बलूचिस्तान में मोदी करता है। क्यों करता है? यही मोदी पंजाब में कोई वाकया नहीं करता। भाई बात क्लियर हो गई ना भाई? हाँ, तो वो इनका कहना ये था कि हमारी जान सस्ती है ना तुम्हारे लिए, तो हमारी प्रोटेक्शन कुछ नहीं है, तुम्हारे पंजाब बचा रहे बस, वहां झगड़ा ही पाकिस्तान का ये है।